दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं या बीटीएस की हर एक न्यूज से अपडेटेड रहते हैं तो आपको हाइप लेवल्स को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में तो पता ही होगा। और हर दिन के साथ ये कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ती जा रही है कि अब बीटीएस आर्मी बीटीएस मेंबर्स से हाइप लेवल्स को छोड़ने के लिए कह रही है। तो मैं आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में डिटेल में बताऊं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए जिससे कोई भी लेटेस्ट न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, कल ही मैंने आपको बताया था कि हाइप लेवल्स और आर्मी के बीच कुछ टाइम से क्लैशेस चल रहे हैं, जिसका रीजन हाइप लेवल्स की इंटरनल रिपोर्ट का लीक होना है। अगर डिटेल में बात करें तो कुछ दिन पहले हाइप लेवल्स की कुछ इंटरनल रिपोर्ट्स लीक हो गयी, जिसमें न सिर्फ बीटीएस मेंबर्स बल्कि साउथ कोरिया की ऑलमोस्ट सभी कंपनीज और के-पॉप ग्रुप्स की रिपोर्ट उसमें शामिल थी। और ये इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल थी, जिसका यूज टाइम टू टाइम अपने बेनिफिट के लिए किया जा रहा था। इन्हीं रिपोर्ट्स में वी का नाम जेनी के साथ भी मेंशन किया गया है, जिसके बाद आर्मी का कहना है कि बिग हिट भी वी और जेनी के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये तो पता चल रहा है कि वी और जेनी के र्यूमर के बारे में बिग हिट को सब पता था, लेकिन वो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे उन्हें कुछ नहीं पता है। और ऐसा करने का रीजन ये है कि जब जब वी और जेनी के डेटिंग र्यूमर वायरल होते हैं वैसे वैसे हाइप लेवल्स की सेल बढ़ जाती है, साथ ही आर्मी की अटेंशन बाकी मेंबर से हट जाती है। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जब जब वी और जेनी के डेटिंग रूमर वायरल हुए तब तक किसी अदर बीटीएस मेंबर की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया और वो आसानी से अपने पर्सनल और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स करते रहे। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि वी और जेनी सच में रिलेशनशिप में हैं। हाइप लेवल्स बस रूमर से अपना बेनिफिट करने की कोशिश करती रही। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि इन रूमर्स की वजह से वी और जेनी पर कितना प्रेशर रहा होगा, साथ ही उनके करियर के डिस्ट्रॉय होने का डर भी था। लेकिन हाइप लेवल्स ने अपने बेनिफिट के लिए दोनों आर्टिस्ट के करियर को दांव पर लगा दिया। हालांकि अब हाइप लेवल्स के सीईओ ने इसके लिए माफी मांग ली है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि क्या आर्टिस्ट के साथ ऐसा करना सही है। दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। टिल देन टेक केयर एंड सारेंगे।